जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। स्कूली बच्चों से भरा वाहन पलटा, एक बच्ची की हुई मौत, दर्जन भर बच्चे हुए घायल, एक बच्ची को नागपुर किया गया रेफर। बालाघाट सिवनी मार्ग पर टोल टैक्स वसूली का जमकर हुआ बवाल, 3.5 घंटे तक चला चक्का जाम के बाद स्थगित किया गया आदेश। पुलिस ने किया खुलासा, 5 वर्षीय बालक की हत्या के आरोपी निकली 16 वर्षीय नाबालिग। घटना में बाल बाल बची थी मृतक की बहन। पानी पूरी खाने के बाद शहर के नर्मदा नगर निवासी एक ही परिवार को हुई फूड पॉइजनिंग, निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाए जाने के मिल रहे संकेत, राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया कलेक्टर को आदेश। 31 मार्च 2022 तक 5 दिनों तक लगेगा शासकीय कार्यालय, शनिवार और रविवार को रहेगा अवकाश। एक महिला ने अपने शराबी पति के विरुद्ध खर्चे के लिए हर महीने 10,000 रुपए मायके से लेकर आने को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। किरणापुर पुलिस ने रेखा बागड़े 30 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति दिलीप बागड़े ग्राम बुदबुदा थाना वारासिवनी निवासी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेखा का मायका ग्राम बोडुंदा कला थाना किरणापुर का है। 12 मई 2011 को रेखा की शादी दिलीप बागड़े बुदबुदा निवासी के साथ हुई थी। रेखा के पति के द्वारा अपने मायके से पैसे लाने के लिए बार बार शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान कर मारपीट करते रहता था और वह रेखा को खाने पीने का सामान भी नहीं लाकर देता था। दिलीप की पत्नी रेखा को अपने मायके से हर महीने खर्च के लिए 10,000 रुपये लाने के लिए बोल कर उसे बार बार घर से बाहर निकाल देता था। रेखा ने अपने पति की इस हरकत को अपने मायके में अपने माता पिता को भी बताई थी और वह पति की बात को अनदेखा करते हुए सब कुछ सहती रहती थी। 15 अप्रैल 2019 को रेखा को उसके पति दिलीप ने मायके से रुपए लेकर आकर कहकर घर से भगा दिया था, जिसके बाद लगातार विवाद की स्थिति बनती रहती। 21 अक्टूबर को रेखा ने किरणापुर थाना पहुंचकर अपने पति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई। किरणापुर पुलिस ने रेखा के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति दिलीप पिता राधेलाल बागड़े के ग्राम बुदबुदा थाना वारासिवनी निवासी के विरुद्ध धारा 498 323 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया है। मॉयल नगरी भरवेली में 23 वर्षीय युवक दीपक बाहेश्वर की हत्या करने के आरोप में एक और आरोपी प्रियांशु उर्फ टिक्कू पिता योगेश्वर कुमार 18 वर्ष वार्ड नंबर 7 शांतिनगर भरवेली को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे न्यायिक परीक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। आपको बताएं कि इस मामले में 2 सगे भाई सहित 4 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। चारों आरोपी एक ही परिवार के हैं, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल है। 15 अक्टूबर की रात 9:30 बजे पुरानी रंजिश के चलते दीपक बाहेश्वर की उस समय हत्या कर दी गई थी, जब यह युवक मोहल्ले में एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने घर से निकला था, जिसके खून से सनी लाश मॉयल अस्पताल के पास पुलिया के नीचे पाई गई थी। इस वारदात में आधा दर्जन से अधिक आरोपी शामिल होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस मामले में गिरफ्तार 2 सगे भाई आरोपी कुलदीप ब्रह्मे 37 वर्ष और उसके छोटे भाई अमरदीप और अमजद ब्रह्मे 35 वर्ष न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल में है। 2 नाबालिग आरोपी बाल सुधार गृह सिवनी भिजवा दिया गया है। इस मामले में अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। 21 अक्टूबर की रात्रि में प्रियांशु कुमार को भरवेली में गिरफ्तार किया गया। 22 अक्टूबर को भरवेली पुलिस ने प्रियांशु कुमार को बालाघाट की अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। वहीं इस मामले में अन्य 3 और आरोपी की तलाश की जा रही है, जिनके शीघ्र ही पकड़ाए जाने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। वर्तमान समय में थोड़ी सी बात और किसी से हुई कहासुनी कितना बड़ा घटनाक्रम को अंजाम दे सकती है, इस बात का अनुमान लगाना बहुत ही असंभव है। बीते दिनों खैरलांजी थाना के अंतर्गत कचीखैनी गांव में जो घटनाक्रम हुआ, उससे हर कोई स्तब्ध है कि कैसे एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की एक 5 वर्षीय नन्हे बालक की हत्या कर देती है। यही नहीं, उसका प्लान तो उस बालक की बहन की भी हत्या करने का था, लेकिन शायद वह इसमें सफल नहीं हो पाई।
खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कच्ची घनी के समीप नहर में 5 वर्षीय बालक प्रिंस पिता सुरेंद्र घुनाड़े की नहर में धकेलकर उसकी हत्या की गई थी और उसकी बड़ी बहन तन्नू उर्फ आराधना 7 वर्ष को तालाब में धकेलकर उसकी हत्या करने की कोशिश की गई थी। इस घटना को ग्राम साल्टिका की एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की ने आपसी रंजिश के चलते इस घटना को घटित की थी। यह 16 वर्षीय नाबालिग लड़की कक्षा 12वीं की छात्रा है। चलिए इस पूरे घटनाक्रम की विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। योगेश्वरी पति सुरेंद्र घुनाड़े जो ग्राम किन्नी की रहने वाली है, जिसका मायका साल्टिका का है। योगेश्वरी किन्नी के अलावा अपने मायके साल्टिका में अपने बच्चे बेटे प्रिंस और बेटी तन्नू उर्फ आराधना के साथ रहती है, जिसका पति बाहर कमाने खाने चला जाता था। योगेश्वरी के पड़ोस में यह नाबालिग 16 वर्षीय लड़की अपने परिवार के साथ रहती है, जो कक्षा 12वीं की छात्रा है। बताया गया है कि घटना के कुछ दिन पहले योगेश्वरी और इस 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के बीच में झगड़ा हुआ था और योगेश्वरी ने इस 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को उसके चरित्र को लेकर आपत्तिजनक गाली दे दी थी, जिसकी रंजिश से नाबालिग लड़की बनाई हुई थी और वह योगेश्वरी से बदला लेने की फिराक में थी। 17 अक्टूबर को सुबह 8 बजे इस नाबालिग लड़की ने योगेश्वरी के बेटे प्रिंस और बेटी तन्नू उर्फ आराधना को चॉकलेट खिलाने का लालच देकर दोनों को साइकिल में बिठाकर नहर के पास ले गई और इस नाबालिग लड़की ने मासूम बालक प्रिंस को नहर में धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद यह नाबालिग लड़की ने बालक प्रिंस को ढूंढने के बहाने आराधना को साइकिल में बिठाकर तालाब के पास ले जाकर इस नाबालिग लड़की ने आराधना को भी धक्का देकर तालाब में गिरा दिया और वहां से फरार हो गई। आराधना तालाब किनारे लगी घास पकड़कर रो रही थी, तभी एक व्यक्ति ने आराधना की आवाज़ सुनी और उसने तालाब से बाहर उसे निकाला। इधर प्रिंस की लाश नहर से बहती हुई ग्राम कच्चे खनी की तरफ पहुंची, जिसे गांव वालों ने देखा और खैलांजी पुलिस को इसकी सूचना दी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आराधना सदमे में होने के कारण उसने तुरंत ही कुछ नहीं बताया, किंतु मर्ग जांच के दौरान पूछताछ करने पर तन्नू उर्फ आराधना ने उक्त 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के द्वारा किए गए कृत्य के बारे में सबको बताया। थाना प्रभारी जय श्री राम बर्डे ने मर्ग जांच के उपरांत इस मामले में मासूम बालक प्रिंस की हत्या और आराधना 7 वर्ष की तालाब में फेंककर हत्या करने की कोशिश में आरोप में उक्त 16 वर्षीय नामक लड़की के विरुद्ध धारा 302, 307 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया है और इस अपराध में गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को बालाघाट की बाल न्यायालय में पेश कर दिया है। जिले के रूपजर थाने के पिटली पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत उकवा रोड पुजारी टोला के पास एक बेहद ही हृदय विदारक घटना हो गई, जिसमें स्कूली बच्चों से भरी टाटा सुमो अनियंत्रित होकर रोड किनारे पलट गई, जिससे आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए। सभी बच्चों को उकवा के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां से गंभीर रूप से घायल 2 छात्राओं को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जिनमें से गंभीर रूप से घायल एक छात्रा की मौत हो गई। 22 अक्टूबर को 10:30 बजे करीब यह सड़क दुर्घटना उस समय हुई जब टाटा सुमो में बिटली क्षेत्र के करीब 1 दर्जन से अधिक बच्चे बिटली से उकवा स्थित बिसेन इंग्लिश मीडियम स्कूल जा रहे थे। इस दौरान जब स्कूली वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, घटना इतनी भयानक थी कि उस वाहन के फरकच्चे उड़ गए। जिसने भी यह प्रथम दृश्य इस घटना को देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह स्तब्ध रह गया। घटनास्थल पर नन्हे बच्चों की चीख पुकार से हर कोई व्याकुल हो गया और बच्चों को प्राथमिक इलाज के लिए उकवा ले जाने की जुगत में लग गए। प्राथमिक इलाज के बाद बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बालाघाट रेफर किया गया। इस दौरान गंभीर रूप से घायल छात्रा रुचि पिता महेंद्र सिंह ने 12 वर्ष बिटली निवासी की मौत हो गई। वहीं घटना में घायल छात्रा नव्या पिता बलवंत ध्रुवे 8 वर्ष ग्राम कोंगेवानी को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बताया गया है कि घटना के दौरान टाटा सुमो का चालक अधिक शराब पिए हुए था, जिसे रूपजर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिटली और उससे लगे ग्राम कोंगेवानी, हर्रा नाला, कटियातोल के 1.5 दर्जन से अधिक बच्चे बिसेन इंग्लिश मीडियम स्कूल उकवा पढ़ने आते हैं और इन बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए टाटा सुमो से परिवहन किया जाता था। टाटा सुमो ग्राम नारंगी की है, जो प्रतिदिन बच्चों को स्कूल लाना ले जाने का काम करती थी। 22 अक्टूबर को प्रतिदिन की तरह यहां टाटा सुमो करीब 1 दर्जन बच्चों को बिठली से बिसेन इंग्लिश मीडियम स्कूल उकवा ले जा रही थी। टाटा सुमो का चालक शराब पिए हुए था और वह सुमो वाहन को तेज रफ्तार से चलाते हुए ले जाया जा रहा था। ये उकवा स्कूल में बिसेन स्कूल में पढ़ते हैं लोग, बच्चे लोग। अच्छा। तो डेली ये गाड़ियाँ आती हैं सुबह 10 बजे और 11:15 बजे करीब उकवा पहुंच जाती है। लेकिन आज नशे की हालत में ड्राइवर था, ऐसा बच्चों का कहना है। नशे की हालत में रहने से गाड़ी एक्सीडेंट कहाँ हुआ? ये पुजारी टोला से 100-200 मीटर आगे में। ये कौन कौन से एरिया के बच्चे हैं गांव के? गांव के प्रॉपर बिटली के हैं ज़्यादा बच्चे, 2-3 कोंगेवानी के। रोज आते हैं? कभी रोज आना जाना करते हैं। कौन से स्कूल है वहाँ? बिसेन इंग्लिश मीडियम।
ये 17-18 कैजुअलिटीज़ ऐसा रिपोर्ट हुआ है उपवा साइड में स्कूल बस का एक्सीडेंट होने की वजह से। 2 बच्चे रेफ़र किए गए थे जो हमारे पास लाए गए हैं। अनफॉर्चुनेटली एक बच्ची तो ब्रॉड डेड है, तो उसको पीएम के लिए फॉरवर्ड किया अपन ने। दूसरी बच्ची को फेशियल ट्रॉमा है, चेहरे पे काफ़ी चोट है, नाक की हड्डी भी टूट गई है और नाक की जो स्किन है काफ़ी कटी फटी है। उसको प्राइमरी रिपेयर और प्राइमरी मैनेजमेंट करके अपन उसको आगे रेफ़र कर रहे हैं, क्योंकि एक तो बच्चा है और ऊपर से प्लास्टिक सर्जरी ओपिनियन के साथ साथ फेशियल सर्जरी, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी ओपिनियन भी लगेगा। इसकी व्यवस्था नहीं हो जाने की वजह से हमें बाहर भेजना पड़ रहा है। हालांकि उसकी जान खतरे से बाहर है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इस घटना के बाद उकवा क्षेत्र से लेकर बालाघाट तक शोक की लहर व्याप्त है। हर कोई स्तब्ध है कि कैसे इन छोटे बच्चों के वाहन को कोई शराबी चला रहा था और यह कैसे घटना हो गई। स्वयं मेहनत मजदूरी करने वाले दक्षिण बैयर क्षेत्र के रहने वाली छात्रा रुचि सिवनी के माता पिता अपनी बेटी रुचि को बेहतर शिक्षा देने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे थे। कक्षा 5वीं की छात्रा रुचि 22 अक्टूबर को स्कूल जाने निकली थी, लेकिन माता पिता को क्या पता था कि उसका स्कूल नहीं, उनसे बिछड़ने का आखिरी सफ़र होगा। उनकी आंखों की लाडली बेटी अब दोबारा उन्हें नहीं मिल पाएगी। दोबारा उसकी चहक, प्यारा सा दुलार उन्हें नहीं मिल पाएगा। इस घटना के बाद जिले के भीतर परिजनों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रोजाना ही हजारों बच्चे ऐसे वाहनों से स्कूल आते हैं। जिला मुख्यालय से लेकर तहसील और ग्रामीण स्थलों पर यह नज़ारा रोजाना ही देखा जा सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन और जिम्मेदार कभी भी इन वाहनों को रोककर इस बात की जांच नहीं करते कि वाहन चलाने वाला कितना प्रशिक्षित है। शराब पीकर वाहन तो चला नहीं रहा है। बात की बानगी 22 अक्टूबर को उकवा क्षेत्र में दिखाई दी कि एक शराबी की वजह से एक घर का चिराग बुझ गया और कई जिंदगियां परेशानी में आ गई। हालांकि हर बार की तरह इस घटना के बाद भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। इसी कड़ी में उकवा में भी वही किया गया। इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई तो जानकारी मिली कि टाटा सुमो के मालिक दौलत राम उइके ग्राम नारंगी सोनपुरी निवासी है, जिसे दाऊ नामक व्यक्ति निवासी पिंड के पार गुदमा चलाता था, जिसे रुपझर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अरे गाड़ी यानी चला रहे थे और गाड़ी इधर साइड पहले लहर गई थी, पेड़ से टकराते टकराते बच गई। और गाड़ी वाले ने ना पूरा यानी मुड़ा लिया, तो गाड़ी उठ गई और वहाँ से स्लिप होते होते गड्ढे में चले गए। बस पलट गई? हाँ, गाड़ी पलट गई थी। कितने लोग घायल हो गए उसमें? इसमें 5-6 लोग। इस सड़क दुर्घटना में और 2 घायल बच्चे अक्षय पिता राजेंद्र सिव ने 10 वर्ष और उसकी छोटी बहन प्रिंसी सिव ने 9 वर्ष को बिटली निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह दोनों बच्चे मृतिका रुचि सिवने के परिवार के ही है, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। खैलांजी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत 22 अक्टूबर दिन शुक्रवार को ग्राम मीरकपुर में वन विभाग कामला के द्वारा चीतल मांस सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया एवं एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। खैलांजी वन परिक्षेत्र अधिकारी सौरभ चौबे ने बताया कि सूचना मिलने पर वन विभाग कामला मीरकपुर पहुंचा। आरोपियों के पास से चीतल का पका हुआ मांस बरामद किया एवं साथ ही मादा चीतल की खाल उपयोग लाए गए औजार भी बरामद किए गए। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है एवं एक आरोपी फरार है, जिसे वन विभाग के द्वारा तलाश की जा रही है। श्री चौबे ने बताया कि आरोपियों के द्वारा बयान दिया गया है कि ग्राम बोदलकस्सा में पिकअप वाहन की टक्कर से मादा चीतल की मौत हुई थी। उनके द्वारा मृत चीतल को पिकअप में रखकर मीरकपुर लाया गया एवं मादा चीतल को काटकर पकाकर खाने के लिए रखा गया था। अभी प्रारंभिक जांच में इनके द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं कि एक गाड़ी की टक्कर से चीतल मर गया था और इन लोग उसको लेके आए और उसको काटा, पकाया और उसको खाने वाले थे। कितने आरोपी है सर इसमें? अभी लगभग 5 आरोपी हमारी गिरफ्त में आ चुके हैं। एक अन्य की तलाश जारी है। कहाँ के निवासी है सर ये सभी मीरकपुर गांव के निवासी हैं। और इनने चीतल को कहाँ से पकड़ा है? हाँ, आरोपी हैं रामा बल्द दसाराम उके, रामचरण बल्द किशन सेंडे, किशोर बल्द श्यामलाल नान्हे, शिवलाल बल्द श्यामलाल नान्हे, रवि कुमार बल्द शिवलाल नान्हे। इनको कहाँ पुर ग्राम के निवासी हैं। इन्हें इनके घर से गिरफ्तार किया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की सभी तैयारियां जल्द पूरी कर ले। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पहले चुनाव नहीं करवाए जा सके। प्रदेश में कोरोना अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। वैक्सीनेशन का एक डोज लगभग सभी लोगों को लग चुका है। अंततः अब निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।
श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर से चर्चा की। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि पंचायतों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 3 मार्च 2021 को हो चुका है। इसके बाद भी कोई विशेष त्रुटि सामने आती है तो आयोग से अनुमति प्राप्त कर उनमें सुधार कर सकते हैं। ऐसे मतदान केंद्र जहां 750 से अधिक मतदाता है वहां एक अतिरिक्त मतदान कर्मी की नियुक्ति मतदान दल में की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करवाए, इनमें जो भी कमियां हैं तत्काल दूर करें। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देश के अनुसार रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति जल्द करें। जिला पंचायत सदस्यों के नाम निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय, जनपद पंचायत सदस्यों के ब्लॉक मुख्यालय और सरपंच तथा पंच के ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर लिया जाए। क्लस्टर का गठन 10 से 15 पंचायतों का समूह बनाकर किया जाएगा। लांजी में गुपचुप खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के मामले के बाद जिला मुख्यालय में भी गुपचुप खाने से स्नेह नगर वार्ड नंबर 27 निवासी आडवाणी परिवार फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया है। हालत बिगड़ने पर विनीत आडवाणी, उनकी पत्नी अंजलि आडवाणी और भतीजी महक आडवाणी को नगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं हालात में सुधार आने पर महक आडवाणी को छुट्टी दे दी गई। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को विनीत आडवाणी ने मेन रोड स्थित गुपचुप के ठेले से गुपचुप पैक करवाया था और परिवार के साथ गुपचुप खाने के बाद अचानक पेट में मरोड़ होने लगी, जिसके बाद तत्काल में स्थानीय हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां विनोद आडवाणी और उनकी पत्नी का उपचार चल रहा है। इस घटना के बाद परिवार के सदस्यों में प्रशासनिक लापरवाही को लेकर काफी आक्रोश है। परसों रात में खाया था, उससे मैंने पार्सल करवा के खाया था। उसके बाद मुझे कल सुबह थोड़ी तकलीफ हो गई, तो उसके बाद मैं जैसे सोया, तकलीफ होने के बाद तो उठ ही नहीं पाया। कल रात को मैं हॉस्पिटल में भर्ती। परिवार में कितने लोगों ने आप लोगों ने गुपचुप खाया? 2 लोगों ने खाए थे। तो अभी तबीयत कितने? दोनों की खराब है। अच्छा, भतीजी ने भी खाई थी? वो अलग रहती है, लेकिन वो कल रात में भर्ती हुई थी, वो चली गई। अच्छा, क्या लग रहा है सर, जैसे कि आप भी एक डॉक्टर हैं और जिस प्रकार से इसके पहले तो बीपी भी डाउन हो गया था उससे। अच्छा, तो ये गुपचुप में अपने को क्वालिटी में मेंटेन करके देखना पड़ेगा, या तो उन पर थोड़ा कड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये जो है जानकारी ये भी आ रही है कि गुपचुप के पानी में जो है काफी मिलावट की जाती है। हाँ, तो उसमें एसिड मिलाया जाता है। अच्छा, उसी के कारण लोग बीमार, उसी के कारण इन्फेक्शन होता है। एसिड की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो उसमें क्या है, पेट में तकलीफ, लापरवाही मानता है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी लापरवाही तो वो प्रशासन की है, और वहाँ पर कार्रवाई न करने की वजह से ये सारी तकलीफें आ रही है। जिस पे कार्रवाई होती नहीं है, बहुत सारी कंप्लेंटें हो रही है, कोई कार्रवाई कर नहीं रहा है, तो इसके लिए तो सरकार ही जवाबदार है। कलेक्टर को ध्यान देना चाहिए, फूड ऑफिसरों को ध्यान देना चाहिए। फूड ऑफिसर तो घर में बैठ गए हैं, कुछ कार्य ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, देखा जाता है जो अपने यहाँ गुपचुप की दुकानें हैं जी, कभी उनकी चेकिंग या बिल्कुल नहीं, कोई चेकिंग नहीं होती उनकी, और किसी ने कोई चेकिंग नहीं किया है। अच्छा, क्या लगता है जो पानी देते हैं गुपचुप का, उसमें कोई मिलावट है क्या? पानी तो बनता ही नहीं है। पानी बनना चाहिए नींबू का, इमली का पानी बनना चाहिए, तो ये बनाते हैं एसिड का पानी। एसिड डालते हैं, इसमें प्योर एसिड डलता है। अच्छा, इस वजह से ये दिक्कत। हाँ, ये तकलीफ हो रही है और सबको हो रही है, बच्चों को हो रही है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बच्चों के भविष्य की बात है, ये तो सरकार को और कलेक्टर को ध्यान देना चाहिए। आपको बताएं कि जिले में खाद्य विभाग के नाक के नीचे सैकड़ों की संख्या में गुपचुप की दुकान है, बगैर नियम कानून के वे संचालित हो रही है। लांजी की घटना के बाद भी खाद्य विभाग के द्वारा सबक नहीं लिया गया और जिले में किसी तरह की कार्रवाई देखने में अब तक नजर नहीं आई, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बताओ। आमचूर और हरी मिर्ची और अपना क्या बोलते वो धनिया। अच्छा, जैसे आपको पता है अभी शहर में फूड पॉइजनिंग का केस हो रहा है गुपचुप खाने से, जानकारी है? मेरे को तो पता चला था लांजी में। हाँ, परसों के दिन बताए थे मुझे। अच्छा। खाद्य अधिकारी योगेश डोंगरे ने कहा कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है, इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी हम लोगों ने एक अभियान चलाए थे। अभी 2-3 दिन पहले हमने जितने भी मिठाई के व्यवसायी हैं, चूंकि अभी दिवाली को 1 हफ्ते का समय है, तो उनके यहाँ अभी पर्याप्त मात्रा में मिठाई तैयार नहीं पाई गई। 1 हफ्ता के अंदर जो है त्योहार के अधिक से अधिक मात्रा में लोग मिठाई बनाते हैं और तैयार करते हैं, क्योंकि मिठाई की जो शेल्फ लाइफ होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें ये निर्देश दिया गया है कि जो मिठाई बनेगी वो अच्छे कच्चे खाद्य सामग्री से बनाए, अच्छा मावा अच्छे दूध से बनाए, और साथ में जो अधिनियम में जो प्रावधान है
उसके अंतर्गत मिठाइयों में जो तिथि है वो तिथि का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। काफी जगह देखा जाता है सर, जैसे शहर की बात करें तो हाँ। गली चौराहों में जो है लोग मिठाई रखकर देते हैं, तो इनके लिए कोई निर्देश है, कोई कार्रवाई? निर्देश दिए गए हैं, यदि उनके द्वारा अगर पालन नहीं किया जाता निर्देशों का तो उनके विरुद्ध न्यायालयिक कार्रवाई सीधे धारा 56 के अंतर्गत में हम लोग के द्वारा की जाएगी। क्या लगता है सर, कार्रवाई देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी कार्रवाई। शासन के द्वारा निर्देश दिए जाने के बावजूद भी कई ग्राम पंचायतों के द्वारा नल जल योजना का बिजली बिल जमा नहीं किया गया है, जिसके कारण ग्राम पंचायतों पर विद्युत वितरण कंपनी का बहुतायत बकाया बाकी है, जिसे वसूल कर पाना बिजली विभाग के लिए टेढ़ी खीर हो गई है। आपको बताएं कि विद्युत विभाग का ग्राम पंचायतों पर जल योजनाओं का 4 करोड़ से अधिक रुपया बकाया था, जिसमें से 15वें वित्त आयोग की मिल रही राशि से कुछ ग्राम पंचायतों के द्वारा बिजली बिल जमा कराया गया, लेकिन अधिकांश ग्राम पंचायतों ने बिजली बिल जमा नहीं कराया है। बिजली विभाग के सामने समस्या यह है कि ग्राम पंचायतों पर बिजली बिल जमा करने का कड़ा रुख भी नहीं अपना सकते। ऐसे में विभाग आवेदन निवेदन तक ही सीमित होकर रह गया है। विद्युत विभाग बालाघाट के अधीक्षण अभियंता M.A. कुरैशी ने बताया कि बिजली बिल जमा करवाने के सांकेतिक रूप से पूर्व में करीब 1.5 दर्जन ग्राम पंचायतों के बिजली कनेक्शन काटे गए थे। 15वें वित्त की राशि आने के बावजूद भी बहुतायत ग्राम पंचायतों ने बिजली बिल जमा नहीं किया है। पेयजल और स्ट्रीट लाइट से संबंधित विषय होने के कारण कड़ा रुख अपनाना भी संभव नहीं है। नल जल योजनाओं पर अपने जिले में करीब 4 करोड़ 26 लाख रुपए के लगभग बकाया था। ये 2 माह पहले की बात है, मतलब ये सितंबर माह में वसूली के लिए ऐसा है कि शासन से जो किस्त आती है वो उसमें घटा देते हैं। बाकी इन लोगों से अपील किया है कि जो 15वें वित्त आयोग की जो राशि है उससे बिजली के बिल जमा करने के निर्देश मिले थे पंचायत जिला पंचायत में, तो वो हमने उनको अपील किया था कि आप इसके कुछ ग्राम पंचायतों ने जमा किए हैं, अभी कुछ ने नहीं किए हैं। हाँ, उनको माने ये सांकेतिक रूप से कि भाई ये बिजली के बिल जमा करना है करके जमा अब शासन के निर्देशों के अनुसार उन्हें करना चाहिए। वैसे तो शासन से कुछ जो उसकी किस्त की राशि आती है वो उनके बिलों से घटा देते हैं। नहीं, अभी एक्चुअली क्या है कि इससे दबाव बनाने में वो जो है कि पेयजल की समस्या और स्ट्रीट लाइट की समस्या आ जाती है जनता के लिए। तो अब ये तो शासन स्तर पे उनको निर्णय लेना है क्या करना है।